कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 20, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। वैसे तो हर साल कोई न कोई नया खिलाड़ी विश्व चैंपियन का पद प्राप्त करता है, पर उनका नाम और उनकी धाक तभी जमी रहती है जब तक दूसरे खिलाड़ी उस रिकॉर्ड को तोड़ न दे, यानी भंग न कर दे। परंतु कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका नाम उस खेल के साथ कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है कि शताब्दियों तक, यानी सौयों वर्षों तक उस नाम को उस खेल विशेष से अलग नहीं किया जा सकता। हॉकी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद का नाम भी कुछ इसी प्रकार से जुड़ा है। जब हॉकी का नाम आता है या फिर मेजर ध्यानचंद का नाम आता है तो हॉकी का नाम जरूर आता है, और हॉकी का नाम आता है तो मेजर ध्यानचंद का नाम जरूर आता है। यानी इस खेल को हम मेजर साहब के नाम से दूर नहीं कर सकते। सच तो यह है कि सेना के एक मामूली सिपाही न भूतो न भविष्यति की उक्ति को सही अर्थों में चरितार्थ करके दिखा दिया। मेजर ध्यानचंद के नाम के साथ हॉकी का जादूगर विशेषण कुछ इस प्रकार से जुड़ गया है जैसे यह भी उनके नाम का ही कोई, यानी मेजर साहब को हॉकी का जादूगर शुरू से कहा जाता था। अब इस नाम को हम हॉकी के जादूगर को जो एक विशेष उपाधि से हमने मेजर साहब को अलंकृत किया है, हम उस उपाधि को हटा नहीं सकते। विश्व के एक मशहूर खेलकूद समीक्षक ने ध्यानचंद के बारे में सही लिखा था। हॉकी के खेल में जो सर्वोत्तम सारयुक्त तत्व है वह भारत के पास है, और भारतीय हॉकी में जो सर्वोत्तम है वह ध्यानचंद के पास है। यानी ध्यानचंद को हॉकी इतनी अच्छी से आती थी कि उसकी सभी लोग तारीफें करते थे। ठीक भी है, भारत के किसी अन्य खिलाड़ी को शायद ही इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई हो जितनी कि मेजर ध्यानचंद को। ध्यानचंद का जन्म प्रयाग के एक सामान्य राजपूत परिवार में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उनके पिता सेना में एक मामूली सिपाही थे और वे चाहते थे कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में, चाहते हुए भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ थे क्योंकि इतनी आय नहीं थी। ध्यानचंद को बचपन से ही खेलकूद में कोई विशेष दिलचस्पी ऐसी बात नहीं थी। यानी ये ज़रूरी नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा ही वो खेल के लिए दिलचस्प थे, ऐसा नहीं था। मगर कुछ बातें तो थी जिनके कारण वह सख्त साधना और अभ्यास से ही उस समय पर उस स्थान पर पहुंच गए जहां तक दुनिया का कोई हॉकी खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया। ध्यानचंद का परिवार कुछ समय बाद झांसी में आकर रहने लग गया। उन्होंने साधारण से स्कूल में साधारण से शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। तब तक भी उनके मन में हॉकी के लिए विशेष लगाव नहीं था, यानी तब तक भी उनके मन में हॉकी बहुत ज़्यादा प्रिय खेल उनका नहीं थी। ध्यानचंद को हॉकी सिखाने का श्रेय उनकी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी को है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को क्या सिखाया? हॉकी। मेजर तिवारी की देखरेख में हॉकी का नव सिखाया सिपाही हॉकी के खेल के लिए इतना आकर्षित हुआ कि उसने हॉकी और गेंद को अपनी चिरसंगिनी मान लिया। मेजर तिवारी की देखरेख में ध्यानचंद ने हॉकी के खेल में करतब दिखाने शुरू कर दिए। उनका खेल देखकर अपने आप को उस्तादों के उस्ताद समझने वाले भी दांतों तले उंगली दबाते थे। यानी जो हॉकी के महारथी अपने आप को जानते थे उन लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता था कि इतनी अच्छी हॉकी ये कैसे खेल लेता है। कहते हैं एक बार इनकी रेजिमेंट का किसी दूसरे रेजिमेंट के साथ मैच हो रहा था। उनकी टीम 2 गोल से हार रही थी और मैच खत्म होने में केवल 4 मिनट का समय था। तभी उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर के ये शब्द सुनाई दिए, आगे बढ़ो जवानों, कुछ तो करो, ध्यान। बस फिर क्या था, ध्यानचंद के शरीर में बिजली सी आ गई और 4 मिनट में 3 गोल बनाकर वह काम कर दिया जो दुनिया में शायद ही कोई खिलाड़ी। बस उसी दिन से सबका मन सारे देश में, उनका नाम सारे देश में फैल गया। ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड के स्थान पर खेलते थे और आखिर तक वह इसी जगह पर ही खेलते रहे। फॉरवर्ड खिलाड़ी पर ही गोल की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता
के लिए भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का चुनाव किया गया, तब देश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों को चुना गया। उस टीम में ध्यानचंद नाम का एक पतला सा सैनिक भी था। सन 1926 में भारतीय सेना के हॉकी दल को 10 महीने के दौरे पर न्यूजीलैंड भेजा गया। यह दौरा ध्यानचंद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। उन दिनों न्यूजीलैंड की हॉकी टीम काफ़ी मजबूत मानी जाती थी, यानी न्यूजीलैंड की टीम हॉकी बहुत अच्छा खेलती थी। पर न्यूजीलैंड के दर्शक ध्यानचंद का खेल और उनकी गोल करने की व्यूह रचना देखकर हताप्रभ रह गए, यानी आश्चर्यचकित रह गए। न्यूजीलैंड के दौरे के बाद ध्यानचंद ने हॉकी के खेल में अंतर्राष्ट्रीय दक्षता प्राप्त कर ली। अब उनका नाम दुनिया भर के हॉकी प्रेमियों की जुबान पर था, यानी अब हॉकी प्रेमियों को वो अच्छे लगने लग गए थे। सेना के उच्च अधिकारियों, यानी ऊपर के जो अधिकारी थे, उन्होंने उनके शानदार खेल प्रदर्शन से खुश होकर उन्हें सिपाही से लायंस नायक बना दिया। सन 1928 में जब ध्यानचंद पहली बार भारतीय टीम के साथ एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लेने गए तो उस समय वह लायंस नायक ही थे। सन 1932 के ओलंपिक खेलों तक वे नायक बन चुके थे। सन 1938 में वे सूबेदार, लेफ्टिनेंट, कैप्टन और बाद में वो मेजर भी। 1928 और लॉस एंजलिस 1932 की ओलंपिक प्रतियोगिता जीतने के बाद भारतीय टीम सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भाग लेने गई। तब दर्शक इस सैनिक और चमत्कारी खेल को देखकर दंग रह गए। दर्शकों और अधिकारियों को यह शक हुआ कि कहीं इस खिलाड़ी ने अपनी स्टिक के साथ कोई चुंबकीय शक्ति तो नहीं लगा रखी है, जिसके कारण गेंद हमेशा उनकी स्टिक के साथ ही चिपकी रहती है। इस बात इस हद तक बढ़ गई कि अंत में ध्यानचंद को यह कहा गया कि उन्हें दूसरी स्टिक से खेलना होगा, यानी उनकी हॉकी की स्टिक ही बदल दी गई। लेकिन ध्यानचंद ने दूसरी स्टिक से भी धनाधन गोल करने शुरू कर दिए और दर्शकों को अपने खेल से इतना प्रभावित कर दिया कि उन्होंने यह स्वीकार करना पड़ा कि खिलाड़ी तो यह हॉकी का जादूगर है। यानी अब दर्शकों ने यह मान लिया कि ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर हैं, इन्हें इतनी अच्छी हॉकी आती है। जर्मनी में दर्शक ध्यानचंद के खेल से इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि ध्यानचंद को प्रशंसकों ने के घेराव से बचाने के लिए कई बार पुलिस को बुलवाना। खेलों के समय ध्यानचंद अपने सबसे ऊंचे सर्वोत्कृष्ट काल में थे। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उनसे विशेष तौर पर हाथ मिलाया और उन्हें जर्मनी में अच्छे पद पर कार्य करने के लिए न्योता दिया, उन्हें बुलाया। पर ध्यानचंद ने इसे अस्वीकार कर दिया, इसे नहीं माना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर ध्यानचंद ने हॉकी के खेल से एक समारोह में ध्यानचंद ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हॉकी के क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत सेवाएं मुझसे बड़ी हैं, उनके कारण मेरे देशवासियों का मेरे प्रति प्रेम और प्यार। तरुण हॉकी खिलाड़ियों से मैं हमेशा यही कहूँगा कि अपने देश का झंडा हमेशा ऊंचा रखो, अपने देश का जो गौरव है उसे कभी भी झुकने ना दो। सन 1900 की मैक्सिको ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के अवसर पर ध्यानचंद को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाकर सम्मानित किया गया। वे स्वयं स्वीकार करते हैं, मैं आज जो कुछ भी हूँ हॉकी की बदौलत ही हूँ। हॉकी खेलते समय मुझे असीम आनंद, यानी बहुत ज़्यादा आनंद, जिसकी कोई तुलना ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, उतना अनुभव मुझे हॉकी खेलने से मिलता है। 3 दिसंबर 1979 को हॉकी के इस महान खिलाड़ी का झांसी में निधन हो गया। उन्होंने खिलाड़ी प्रशिक्षण और सलाहकार के रूप में भारतीय हॉकी की जो सेवा की है, उसके लिए भारतीय हॉकी ध्यानचंद की हमेशा ऋणी यानी कर्जदार रहेगी। इस पाठ के रचयिता हैं योगीराज थानी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कोई भी कार्य को पूर्ण रुचि से करना चाहिए ताकि उसमें सफलता शोर मचाए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।